Hello students, welcome to class 8th subject science NCERT. Our topic is synthetic fiber and plastics, and in this class our main topic is plastics and its types. आज के इस टॉपिक में हम प्लास्टिक्स और उसके टाइप्स के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। बट आपको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि जो सिंथेटिक प्लास्टिक होते हैं या फाइबर होते हैं, सिंथेटिक फाइबर और ये प्लास्टिक्स जो होते हैं ये भी सिंथेटिक होते हैं। सिंथेटिक फाइबर का और प्लास्टिक का जो यूज़ करना होता है वो अपने लिए या इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही हार्मफुल होता है। वैसे वी आर नो वेरी वेल दैट without synthetic fiber and plastics our life is not possible today. आज के इस एज में, आज के इस युग में प्लास्टिक्स और सिंथेटिक फाइबर्स के बिना हमारा जीवन अधूरा है। ये बात आप समझ रहे होंगे, ठीक है ना। तो थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं कि सिंथेटिक फाइबर और जो प्लास्टिक्स होते हैं इनके क्या डिसएडवांटेजेज हो सकते हैं, इसको हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो देखें डिसएडवांटेजेस ऑफ सिंथेटिक फाइबर। डिसएडवांटेजेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर्स किस तरह से हमको हार्मफुल होते हैं, जिसका फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। सिंथेटिक फाइबर्स burns a long period of time, long period या लॉन्ग टाइम पीरियड एंड पॉल्यूट एनवायरमेंट। सिंथेटिक फाइबर को अगर आप जलाते हो तो ये लॉन्ग टर्म तक जलते हैं, और लॉन्ग टर्म तक जलने के साथ साथ ये एनवायरनमेंट को एक्सेस अमाउंट में पॉल्यूट करते हैं, क्योंकि इनके अंदर से एक बहुत ही डर्ट स्मेल आती है जो एनवायरनमेंट का पॉल्यूशन करती है, और लॉन्ग टर्म तक जलने से टेम्परेचर इंक्रीज होता है। और सेकंड इसका जो डिसएडवांटेज होता है वो क्या होता है कि जब सिंथेटिक फाइबर बर्न होता है तो ये श्रिंक होता है। श्रिंक होता है तो जैसे आपने कोई सिंथेटिक फाइबर से मेड क्लॉथ्स को पहने हुए है और आप किचन में काम कर रहे हो, और किसी भी कारणवश अगर उसके अंदर फायर स्टार्ट हो जाती है, आग लग जाती है, तो ये जो कपड़े होते हैं तुरंत श्रिंक होते हैं, श्रिंक होकर आपकी स्किन के साथ चिपक जाते हैं, और जैसे ही आप इनको उखाड़ोगे तो बहुत ही भयंकर यहाँ पर पेन आपको होगा और आपकी पूरी स्किन को डैमेज कर देंगे। तो इसलिए आपको वार्न किया जाता है कि सिंथेटिक फाइबर को पहनकर हमको किचन या लेबोरेटरी में नहीं जाना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं। सिंथेटिक फाइबर मेल्ट ऑन हीटिंग। सिंथेटिक फाइबर मेल्ट ऑन हीटिंग। ये हीट करने पर क्या होते हैं? मेल्ट होते हैं। इफ द क्लॉथ्स कैच फायर, इफ द क्लॉथ्स कैचेस फायर, अगर कपड़ों में आग लग जाती है, फायर, इट कैन बी डिसास्टर्स, इट कैन बी डिसास्टर्स, या डेंजरस लिखो, इट कैन बी डेंजरस लिख सकते हो, डिसास्टर्स लिख सकते हो, कुछ भी लिख दो, ठीक है ना। बहुत ही खतरनाक होते हैं
द फैब्रिक मेल्ट एंड सक्स टू द बॉडी, द फैब्रिक मेल्ट एंड सक्स टू द बॉडी। ये जो कपड़े होते हैं ये पिघलते हैं और पिघल कर कहाँ पर चिपक जाएंगे? बॉडी पर ऑफ द पर्सन, ऑफ द पर्सन वियरिंग इट। जिस व्यक्ति ने इन कपड़ों को पहन रखा है उनकी बॉडी से ये बिल्कुल चिपक जाएंगे। सो इट इज वॉर्न दैट डू नॉट वियर, सो इट इज वॉर्न दैट डू नॉट वियर सिंथेटिक फैब्रिक्स, डू नॉट वियर synthetic cloths, synthetic cloths while working in the kitchen, while working in the kitchen or laboratory। लैब में या किचन में जब आप काम करते हो तो आपको चेतावनी दी जाती है कि सिंथेटिक क्लॉथ्स को वियर नहीं करना है क्योंकि वो आपके लिए डेंजरस हो सकते हैं। तो ये होते हैं स्टूडेंट्स सिंथेटिक फाइबर्स के डिसएडवांटेजेज। अब डिस्कस करते हैं हम प्लास्टिक को। प्लास्टिक क्या होता है? ठीक है, तो देखो प्लास्टिक इज ए पॉलीमर लाइक सिंथेटिक फाइबर। प्लास्टिक इज ए पॉलीमर लाइक सिंथेटिक फाइबर। प्लास्टिक जो होता है वो सिंथेटिक फाइबर की तरह ही क्या होता है? एक पॉलीमर होता है। डिफरेंट प्लास्टिक डू नॉट हैव सेम अरेंजमेंट ऑफ यूनिट्स। अलग अलग जो प्लास्टिक होती है, डिफरेंट प्लास्टिक्स डू नॉट हैव सेम अरेंजमेंट ऑफ यूनिट्स। भाई पॉलीमर का जब फॉर्मेशन होगा तो स्मॉल यूनिट्स आपस में कंबाइन होंगी और एक लार्ज यूनिट फॉर्म करेंगी और ये बहुत सी लार्ज यूनिट आपस में कंबाइन होकर प्लास्टिक्स फॉर्म करेंगी। ठीक है ना। अब डिफरेंट टाइप की जो प्लास्टिक्स होती है उनके अंदर जो ये यूनिटों का जो अरेंजमेंट होता है वो डिफरेंट टाइप से होता है। सबके अंदर सेम इन यूनिटों का अरेंजमेंट नहीं होता है। ठीक है ना। Some plastics is linear and other is cross-linked. Some plastics is linear and other is cross-linked. Cross-linked. देखो कुछ प्लास्टिक के अंदर तो जो ये स्मॉल यूनिट्स होती हैं ये लीनियर पोजीशन में अरेंज होती हैं और कुछ प्लास्टिक्स के अंदर ये जो स्मॉल यूनिट है ये क्रॉस लिंक पोजीशन में लिंक्ड होती हैं। तो यहाँ पर हम एक फिगर के अकॉर्डिंग चेक करते हैं कि क्रॉस लिंक और लीनियर पोजीशन यूनिट्स की क्या हो सकती है। तो चेक करो, जैसे ये कोई एक स्मॉल यूनिट है और ये स्मॉल यूनिट्स आपस में लिंक होकर एक पॉलीमर फॉर्म करने वाली हैं। क्लियर है। बहुत सारी स्मॉल यूनिट्स होंगी और ये स्मॉल यूनिट्स आपस में क्या होंगी? अटैच होंगी। अगर ये स्मॉल यूनिट इस तरह से अटैच है, समझ आ रही है बात किस तरह से अटैच कर रहा हूं मैं? तो ये क्या कराएगा? लीनियर लिंक कहलाएगा।
या लीनियर लिंक ऑफ स्मॉल यूनिट्स इन प्लास्टिक। क्लियर। और अगर ये स्मॉल यूनिट इस तरह से लिंक हो, चेक कीजिएगा, प्लास्टिक की यूनिट्स फॉर्म कर रहा हूं मैं फिगर के अकॉर्डिंग, इससे लिंक है इस तरह से, और ये लिंक है इस तरह से, ये लिंक है इसके साथ, ये लिंक है इसके साथ, ये लिंक है इसके साथ, और ये लिंक हो जाती है इसके साथ। इस तरह से ये लिंक होती चली जाती है ऊपर नीचे लेफ्ट राइट चारों तरफ से। तो इसको क्या बोलोगे आप? क्रॉस लिंक। प्लास्टिक यूनिट्स की ये कौन सी लिंक है? क्रॉस लिंक है ये। क्लियर है ना? तो प्लास्टिक्स को आप किस तरह से अरेंज कर सकते हो? तो अरेंजमेंट ऑफ स्मॉल यूनिट्स इन प्लास्टिक पॉलीमर्स कितने टाइप से होता है? 2 टाइप से होता है। इन स्मॉल यूनिट्स का जो अरेंजमेंट है, एक तो लीनियर हो सकता है और एक क्रॉस लिंक हो सकता है। तो इन स्मॉल यूनिट्स के अरेंजमेंट के बेसिस पर प्लास्टिक्स को कैटेगराइज किया गया है। प्लास्टिक को क्या किया गया है? कैटेगराइज किया गया है। ठीक है ना? और प्लास्टिक को कैटेगराइज किया गया है 2 टाइप्स में। तो यहाँ पर थोड़ा सा प्लास्टिक के बारे में और देख लेते हैं कि प्लास्टिक्स जो होते हैं, देखो मैं नोट कर रहा हूँ, प्लास्टिक्स आर्टिकल्स, प्लास्टिक जो आर्टिकल है यानी कि प्लास्टिक से बनी जो चीज़ें हैं, आर अवेलेबल इन ऑल पॉसिबल शेप, आर अवेलेबल इन ऑल पॉसिबल एंड शेप। प्लास्टिक से जो बने वस्तुएं हैं वो सभी शेप और सभी संभव साइज में अवेलेबल हैं। शेप एंड साइज। डिफरेंट टाइप की प्लास्टिक्स आर्टिकल्स को आपने देखा है, जैसे चेयर, बकेट्स एंड डिफरेंट जग्स एंड यूटेंसिल्स, बोट्स, सीट्स, ये सब प्लास्टिक में ही तो है। तो डिफरेंट टाइप के होते कि नहीं होते ये। और दूसरा इसके बारे में क्या नोट्स कर सकते हैं, ये जो प्लास्टिक्स होते हैं, प्लास्टिक्स आर इजी मोडेबल। प्लास्टिक को आप आसानी से मोडेबल कर सकते हो, यानी कि इसकी स्ट्रक्चर को आप चेंज कर सकते हो। और प्लास्टिक्स आर, प्लास्टिक्स जो होते हैं उनको आप क्या कर सकते हो? प्लास्टिक्स कैन बी रिसाइकिल्ड, रीयूज्ड। इनको आप रिसाइकिल कर सकते हो, रीयूज कर सकते हो, इसको कलर्ड कर सकते हो, इसको आप मेल्ट कर सकते हो और इसको रोल्ड भी कर सकते हो। कलर्ड, मेल्टेड एंड रोल्ड इन दी शीट्स। ये प्लास्टिक की खासियत है। प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक्स मैं यहाँ पर नोट कर रहा हूँ, जो इसकी इम्पोर्टेंस को इंक्रीज करती है। प्लास्टिक की इम्पोर्टेंस को इंक्रीज करने वाली जो प्रॉपर्टीज है वो क्या है कि प्लास्टिक को आप एक बार यूज़ करने के बाद दोबारा से यूज़ कर सकते हो, रीयूज कर सकते हो, इसको रिसाइकिल कर सकते हो, इसको किसी भी प्रकार के कलर में प्लास्टिक्स को आप फॉर्म कर सकते हो, इसको मेल्ट कर सकते हो और इसको रोल्ड करके इसकी शीट्स को भी आप बना सकते हो। तो ये प्लास्टिक्स होती हैं। जैसे यहाँ पर मैं एक आपको एग्जाम्पल दूँ प्लास्टिक का, और एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स
बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं, पॉलीथीन, ठीक है ना। ये पॉलीथीन एक प्लास्टिक है, ये क्या है, इट इज ए प्लास्टिक विच इज फॉर्म्ड बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ एथीन, जिसको किससे ऑब्टेन कर सकते हो, किससे बना सकते हो आप, पॉलीमराइजेशन ऑफ एथीन। जैसे मैं इसको अगर लिखना चाहूं, इस ये दो वर्ड से फॉर्म है, पॉली प्लस एथीन, ठीक है ना। पॉलीथीन हो गया, पॉली प्लस एथीन। एथीन एक क्या है, एथीन एक मॉलिक्यूल्स है, और पॉली मीन्स मैनी। जब एथीन के मॉलिक्यूल्स, मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ एथीन्स आर कंबाइंड विद ईच अदर एंड फॉर्म ए पॉलीमर, एंड दीज पॉलीमर्स फॉर्म ए सब्सटेंस दैट इज कॉल्ड पॉलीथीन। ओके, और इस पॉलीथीन का यूज कहां पे करते हो आप, बताओ। इट इज यूज्ड टू मेकिंग, लिख दूं, इट इज यूज्ड टू मेकिंग कॉमनली पॉली बैग। पॉलीथीन्स के बैग्स नहीं थे ना, पॉलीथीन्स की जो थैली जिसमें आप वेजिटेबल्स, फ्रूट्स वगैरह जो खरीदते हो, ठीक है ना, वो क्या कहलाते हैं, पॉली बैग्स या पॉलीथीन बैग्स, जिनसे हम पॉलीथीन की थैलियाँ बोलते हैं। वो सब किसकी बनी होती हैं, इस पॉलीथीन से बनी होती है। पॉलीथीन एक प्लास्टिक है जिसके अंदर पॉली मीन्स होता है मैनी, और एथीन मीन्स होता है क्या, एथीन के मॉलिक्यूल्स। तो एथीन के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जब आपस में एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं तो कंबाइन होकर ये क्या फॉर्म करते हैं, पॉलीथीन फॉर्म करते हैं, ठीक है ना। और इस पॉलीथीन का यूज़ आप किस में करते हो, पॉली बैग्स को फॉर्म करने में। क्लियर है ना। तो ये प्रॉपर्टी जो प्लास्टिक्स हो गए, एग्जाम्पल आपके सामने मैंने दे दिया। अब देखो यहाँ पर ये थोड़ा सा चेक कीजिए कि स्मॉल यूनिट्स का जो अरेंजमेंट होता है प्लास्टिक के अंदर, इस स्मॉल यूनिट के अरेंजमेंट के बेसिस पर प्लास्टिक को कैटेगराइज किया गया है। प्लास्टिक को क्या किया गया है, कैटेगराइज किया गया है। तो प्लास्टिक्स जो होती है वो 2 टाइप्स की होती हैं, थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। प्लास्टिक्स कितने टाइप की है, 2 टाइप की। तो यहाँ पे नोट कर सकते हैं, प्लास्टिक्स आर ऑफ 2 टाइप्स। प्लास्टिक के टाइप्स देखें क्या क्या है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, और दूसरा क्या है, थर्मोप्लास्टिक। ये 2 टाइप्स के प्लास्टिक्स हैं, और इन प्लास्टिक्स के डिफरेंट यूजेज हैं जो अपनी डेली लाइफ में आते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो प्लास्टिक्स के टाइप्स हमने देखे हैं, प्लास्टिक्स यूनिट्स किस तरह से फॉर्म होती हैं, और प्लास्टिक के अंदर जो स्मॉल यूनिट्स होती हैं वो किस तरह से अरेंज हो सकती हैं, और हमने इसकी प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पर स्टडी किया है। ओके स्टूडेंट्स,